गुंडे के लिए श्री राम के नाम पे गुंडाई चल रही है, नहीं चल रही है। ये गुंडाई है, भगवान का नाम लेने के लिए मंदिर बना है, ये नहीं बना है कि लैट्रिन में भगवान का नाम लो। ये पार्क में खड़े हो, घूमने आए हो, यहाँ श्री राम के नारा लगा के गुंडाई नहीं कर। अरे रुको यार, जय श्री राम के नारे बुरे लग रहे हैं। पहले पार्कों में जो अजान होती थी दोपहर में 2-2 1-1 घंटे, वो अच्छे थे, वो अच्छे लग रहे थे। अपना धर्म में पूजा करने का अधिकार है। तो आप दूंगा, ये नहीं दे पा रहे हैं। आराम से अगर आप एक परिवार चलाते हुए आ रहे हो, ठीक है, और आपने 50 साल परिवार चलाया और उस परिवार के लिए 50 साल में आपने 20 लाख का कर्ज कर लिया, तो आपकी आने वाली औलाद आपकी पुश्तैनी चीजों को बेच के उस कर्ज को उतारेगी। जितना 70 साल में कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया ना, उतना 7 साल में भाजपा ने देश को 21 साल पीछे कर दिया। लाल किला किसने बेचा, एयरपोर्ट किसने बेचा, किसकी देन है? लाल किला किसने बेचा, एयरपोर्ट किसने बेचा? हर साल टेंडर होती है इनकी, टेंडर 5 साल में होती है इनकी। कोई टेंडर नहीं होता, ये सब सरकारी था। सरकार में, बीजेपी के सरकार में जाति बरादरी होता है क्या? 60 साल से पहले जाति बरादरी नहीं था क्या? इसी में कह रहा हूँ, मैं इसी में कह रहा हूँ, इसी में कह रहा हूँ बाबूजी। बीजेपी मोदी के यदि आप भी हैं तो मुसलमान आकर ठोकता था पर्यावरण। हिंदू या मुसलमान बनने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। ज्यादा है, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है हिंदू या मुसलमान बनने से। विश्वगुरु बनेगा। यहाँ जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव, सरकार तो कह रही है जाति धर्म से ऊपर उठिए। सरकार कह रही है, लेकिन अभी आप FIR करवाने थाने में जाइए तो सबसे पहले वहाँ जाति पूछी जाती है, आप किस जाति से। क्या लग रहा है आपको? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार, विपक्ष के जितने भी लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको ED और CBI के माध्यम से अंदर करने का काम करते हैं। अभी इतना बड़ा कांड हुआ था, अडानी के पोर्ट पे हजारों करोड़ का हेरोइन पकड़ा गया था। किसी TV चैनल ने, किसी बड़े चैनल ने उसको उजागर किया क्या? उसके बारे में कोई CBI जांच हुई क्या? उसके बारे में कोई ED की जांच हुई? तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिन्होंने सरकार को बनाया है, जो सरकार के सरपरस्त लोग हैं, उन लोगों की कितनी भी कमियां हो, कितनी भी मतलब बुराइयां हो, सरकार उनको देख के आंखें बंद कर लेती है। और जो विपक्ष है उनको बिना सबूत के डाल दिया जाता है। जब उन पे केस साबित हो नहीं होता है, तब तक उन लोगों को मछली की तरह रगड़ा जा चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? पहले भी UPA की भी सरकार थी तो ऐसे ही हुआ। चुनाव के समय जो है ED CBI तेज हो जाती है और उसके पहले याद नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ED CBI इसके बारे में UPA में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। इस समय हम लोग जो मुद्दे लेके अगर बैठे हैं, तो इस समय 2024 का चुनाव, 2014 में जब ये NDA सरकार आई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई जादूगर आएगा और जादू की छड़ी घुमाते ही एकदम अच्छे दिन आ जाएंगे। जैसे कि मतलब ये कहा गया था कि ये काला धन आएगा, कि 50 दिन के अंदर ये हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा की स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होगी। आज मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य का ये हाल है कि सामान्य परिवारों में अगर किसी के परिवार में व्यक्ति बीमार पड़ जाए, थोड़ा बड़ी बीमारी हो जाए, तो उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी तहस नहस हो जाती है, क्योंकि मतलब वो आर्थिक रूप से बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसका अगर कोई कारण है, इसकी अगर कोई जिम्मेवारी ले, तो ये केवल और केवल सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो दवा सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से आपको 10 रुपए में मिलती है, वही दवा प्राइवेट हॉस्पिटलों में 50 रुपए की मिलती है। तो सरकार को इसकी निगरानी करनी चाहिए ना। सरकार तो ये कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है। क्या अमृतकाल नहीं चल रहा है क्या? अमृतकाल, अगर ऐसा अमृतकाल होता है जहां युवा परेशान हैं, शिक्षा का स्तर ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य का स्तर बेहाल है, मतलब जहां बहन बेटियों को जो है नंगा करके घुमाया जा रहा है, मणिपुर जैसा कांड हो रहा है, ये राजस्थान जैसे कांड हो रहे हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ कि मतलब किसी दलित बच्चे के ऊपर जो है कोई बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है, अगर इसे अमृतकाल कहेंगे तो हमें नहीं चाहिए ऐसा अमृतकाल। ऐसे अमृतकाल को हम नकारते हैं। क्यों? सरकार कही थी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन अब तक नहीं आए क्या? देखिए, इन अच्छे दिनों के बारे में, जिन अच्छे दिनों के बारे में देखिए, कुछ युवा जो है तार्किक रूप से सुनना ही नहीं चाहते। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बात हो रही है तो ये हमारे जो युवा साथी हैं, इन्हें बात सुननी चाहिए। चलता रहता है। ठीक है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि सब अपनी बात रखते हैं। चलिए, हम उस लोकतंत्र को जो है स्वागत और सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हम आस्था और विश्वास रखते हैं।
अगर लोकतंत्र नहीं होगा हमारा देश मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान नहीं होता तो आज देश की जो महिलाएं समान बराबरी का अधिकार लिए बैठी हैं, ठीक है, आज जो जातिवाद की व्यवस्था के लिए जो लड़ाई होती है, ठीक है, आज भी हमारा देश जिसे कहते हैं ना विश्व गुरु बनेगा। यहाँ जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव, सरकार तो कह रही है जाति धर्म से ऊपर उठिए। सरकार कह रही है, लेकिन अभी आप FIR करवाने थाने में जाइए तो सबसे पहले वहाँ जाति पूछी जाती है, आप किस जाति से हैं। तो सरकार को अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो जाति के जो कॉलम हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। आपको केवल आपके नाम से न्याय मिलना चाहिए। जब वो कॉलम सरकार खुद बढ़ा रही है तो पहले की जो सरकारें रहीं उनमें ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी FIR अगर यहाँ किसी ने FIR करवाई हो थाने चौकी में जाके तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि FIR में एक कॉलम होता है कि आप किस जाति से हैं। अरे तो कौन से कागज में कॉलम नहीं होता जिसमें जाति नहीं पूछी जाती है, बताओ मुझे। नहीं तो जब जाति व्यवस्था से ऊपर काम करना है तो फिर जाति व्यवस्था पूछे क्यों जा रही है? हाँ सर, बीजेपी के सरकार में जाति बरादरी होता है क्या? 60 साल से पहले जाति बरादरी नहीं था क्या? इसी में कह रहा हूँ, मैं इसी में कह रहा हूँ, इसी में कह रहा हूँ बाबूजी। बीजेपी मोदी के यदि आप जातिवाद व्यवस्था से तंग नहीं है तो आप मुसलमान आकर ठोकता था पर्यावरण। हिंदू मोदी है, हिंदू या मुसलमान बनने से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। ज्यादा है। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है हिंदू या मुसलमान बनने से। जो माता बहन का आरक्षण दिया है, चुन लिए 60 साल से आरक्षण ले लिए। भैया, मोदी से इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका जवाब कौन देगा? कौन हैं? करवाया? कौन करवाया मणिपुर का? कांग्रेस करवा रही है, भाजपा करवा रही है। और इनकी मीडिया बिकी हुई है। हर चैनल को समाजवादी पार्टी की कांग्रेस की सरकार होती तो मीडिया दिखाती है। उस पे कानून संज्ञान में सब देख रहे हैं भैया, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये राजस्थान में जो घटना हुई, अभी मध्य प्रदेश में उसके बच्चे के ऊपर पेशाब कर दिया, भाजपा का नेता ने तुम्हारे बच्चों के ऊपर पेशाब किया था। इसका जवाब कौन देगा? मीडिया। इसका जवाब कौन देगा? ना किसकी देन है? योगी के, बीजेपी के देन है। इससे पहले क्यों नहीं चलाई थी? लाल किला किसने बेचा? एयरपोर्ट किसने बेचा? किसकी देन है? लाल किला किसने बेचा? एयरपोर्ट किसने बेचा? हर साल टेंडर होती है इनकी, टेंडर 5 साल में होती है इनकी। कोई टेंडर नहीं होता, ये सब सरकारी था, ये सब सरकारी था भैया, ठीक है, ये सब सरकारी था। बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं जनता, डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होती है। बात हो रही है, महिलाओं को कोई सुरक्षा मिल रही है? पूरा सुरक्षा मिली है, श्री राम के नाम पे खाली गुंडाई हो रही है भैया, करवा दो जाके, क्यों करवा दिए? गुंडाई हो रही है। बारी बारी। हाँ सर, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, ये नहीं दे पा रहे हैं। आराम से आराम। अगर आप एक परिवार चलाते हुए आ रहे हो, ठीक है, और आपने 50 साल परिवार चलाया और उस परिवार के लिए 50 साल में आपने 20 लाख का कर्ज कर लिया, तो आपकी आने वाली औलाद आपकी पुश्तैनी चीजों को बेच के उस कर्ज को उतारेगी। जितना 70 साल में कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया ना, उतना 7 साल में भाजपा ने देश को 21 साल पीछे कर दिया। 70 साल, रुको यार 1 मिनट रुको, फिर मुझे ये बता दो 70 साल के बाद अब क्या लोगों की आंखों में पानी चला गया जो बीजेपी ले आए? चलते रहने देते ना। ऐसा 70 साल के बीच में बीजेपी की भी सरकार रही है, जरा उसके बारे में भी जनता ने बात मौका कीजिए। दिया, जनता ने मौका दिया ना, और मौके पे मौके, मौका लायक नहीं है ये लोग। कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार आप बताओ, पहले नहीं होता था भ्रष्टाचार? पहले नहीं होता था? भ्रष्टाचार इतना नहीं होता, नहीं होता था? पहले होता था, उसको बदलने के लिए बीजेपी सरकार लाई गई। जितना 70 साल में क्या भ्रष्टाचार हुई है ना, जितना इस सरकार में भ्रष्टाचार हुई है उतना किसी सरकार में नहीं हुई है। अभी आपने देखा मणिपुर का कितना दर्दनाक घटना है। एमपी में देखा आपने, एमपी में कितनी दर्दनाक घटना हुई। आपके ऊपर कोई पेशाब करे तो कैसा लगे? भाजपा का नेता है जिसने पेशाब किया। अब ये देख लिए श्री राम के नाम पे गुंडाई चल रही है, नहीं चल रही है? ये गुंडाई है, भगवान का नाम लेने के लिए मंदिर बना है, ये नहीं बना है कि लैट्रिन में भगवान का नाम लो। ये पार्क में खड़े हो, घूमने आए हो, यहाँ श्री राम के नारा लगा के गुंडाई नहीं करने आया है कोई। भगवान किस संविधान में लिखा है, किस किताब में लिखा है कि पार्क में जाओ, 4 लोग वहाँ हो तो जयकारा लगाओ श्री राम का? जयकारा लगाइए तो भगवान के मंदिर में जाके जय श्री राम का नारा लगाइए। मैडम आज आपको, रुको जय श्री राम के, अरे रुको यार, जय श्री राम के नारे बुरे लग रहे हैं। पहले पार्कों में जो अजान होती थी दोपहर में 2-2 1-1 घंटे, वो अच्छे थे, वो अच्छे लग रहे थे। अपना धर्म में पूजा करने का अधिकार है, पार्कों में जब अजान होती थी तो वो गलत है, वो हम नहीं कह रहे कि वो सही है। आज आपको क्यों बुरा लग रहा है जय श्री राम का? तब तो नहीं बोले आप, तब क्यों नहीं बोले आप?